चंद की सीरीज में जो है हम पहला टॉपिक जो ले रहे हैं हम इसमें 1857 का विद्रोह। हम इसी से आपको प्रीलिम्स के बारे में जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा बताते चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जो विद्रोह शुरू हो चुका है, मेरठ से जो है सिपाही लोग जो है दिल्ली आ गए हैं। और यहाँ जो प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो लाल किले के भीतर जो है बहादुर शाह के पास सभी सिपाही और वहाँ दिल्ली के आम लोग भी गए। तो वहाँ एक प्रीलिम्स में एक प्रश्न है कि सिपाहियों ने बहादुर शाह को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो खुद को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करे। यहाँ से है, वो खुद को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करे। ये प्रीलिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है कि इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया और कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। तो यहाँ प्रीलिम्स का एक प्रश्न है कि राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर जो है इसमें मारे गए। कौन थे दिल्ली में अंग्रेज के राजनीतिक एजेंट? साइमन फ्रेजर। दिल्ली और मेरठ के बाद विद्रोह समूचे उत्तर भारत में लिखा हुआ है, समूचे उत्तर भारत में और पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में जो है फैला। इसमें दिया हुआ है, जो प्रीलिम्स से प्रश्न पूछ सकता है कि भाई कहाँ कहाँ था विद्रोह, कहाँ विद्रोह की शुरुआत थी, मतलब कहाँ विद्रोह फैला। तो ये था जो भाई समूचे उत्तर भारत में, पूरा टोटल उत्तर भारत और पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में। हालांकि दक्षिण भारत बिल्कुल अलग रहा, पंजाब और बंगाल में मामूली असर रहा है। इस तरह का प्रश्न है। अब इनफील्ड राइफल, अब आगे जो है जो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनफील्ड राइफल के आधार पे जो कहाँ सैनिकों ने जो है अनुशासन भंग किया, वहाँ जो है पहला जो है बुरहानपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, बुरहानपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इस राइफल को इस्तेमाल करने से इनकार किया, तो इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे आते हैं। आप सभी लोग मंगल पांडे के बारे में जानते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री और 7वीं अवध रेजिमेंट, उसने भी ऐसा करने से मना किया, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूरे दिल्ली पे कब्जा होने के बाद विद्रोह का प्रचार प्रसार हुआ, और चूंकि उनके पास अपना कोई नेतृत्व नहीं था तो इन्होंने स्थानीय सामंत को या नवाबों का नेतृत्व संभाला, जो दिया हुआ है इसमें। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोही कमान संभाली। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उसके पुत्र ब्रिजेश कादिर ने जो है वहाँ ब्रिजेश कादिर ने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछने वाला है। बरेली में दिया हुआ है रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने जो है वहाँ नेतृत्व संभाला। बिहार में सभी लोग जानते हैं, दिया हुआ इसमें भी जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह और क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में संभाला, इस चीज़ को नेतृत्व संभाला सिपाहियों का। एक प्रश्न और बहुत गहराई का प्रश्न है, दिया हुआ है कि विद्रोह की यह लहर सिर्फ बड़े केंद्रों तक ही सीमित नहीं रही। विद्रोह की लहर बड़े केंद्रों तक ही सीमित नहीं रही। बंगाल की करीब सभी सैनिक छावनी, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बंगाल की सभी सैनिक छावनी और बंबई के कुछ छावनियों को उसने अपने लपेट में ले लिया। अब हम आते हैं कि भाई धार्मिक विरोध जो सबसे पहले उभरा, जो धर्म के आधार पर जो हर एक विद्रोह का कुछ ना कुछ कारण होता है, तो पहले हम धार्मिक विद्रोह को देख लेते हैं, धर्म के आधार पर कैसे कैसे घटना घटी। तो धार्मिक विरोध जो प्रीलिम्स के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से कि धार्मिक विरोध सबसे पहले 1824 में उभरा। कब उभरा? 1824 में उभरा, जब बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने बर्मा जाने से इनकार किया। हालांकि और भी कुछ घटनाएं घट रही थी, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम जो बिपिन चंद्र आर्थिक कारण, ठीक है ना। आर्थिक कारण में जो है सिपाहियों की सेवा शर्त अत्यंत दयनीय थी, जो बता दिया गया है इस पर। भू राजस्व का दर बहुत ही ऊंचा था, किसान उसके बोझ के तले दबे हुए थे। ये जो बंगाल रेजिमेंट है, इसमें अवध के ही सभी किसान के इस परिवार के लोग थे, और उन्होंने सिर्फ इस भू राजस्व के खिलाफ करीब लगभग 15,000 सैनिक उन्होंने अंग्रेजों के यहाँ सैनिक अपना अर्जी दायर की भू राजस्व सुधार के लिए, लेकिन उनकी बात को मानी नहीं गई। ठीक है। अब जो है मुख्य और एक जो सामाजिक और अवधारणा के आधार पर आ सकता है प्रश्न कि अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार कानून किए जिससे कट्टरपंथी मुसलमानों और हिंदुओं को ठेस पहुंचा, तो इन्होंने विद्रोह में साथ दिया। ठीक है।
फैजाबाद में लिखा हुआ, फैजाबाद में नाना साहब और मौलवी अहमद शाह ने सिपाहियों के विद्रोह के लिए